नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नवा रायपुर में बनेगी क्रिकेट एकेडमी। राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। नवा रायपुर में आधुनिक क्रिकेट एकेडमी की स्थापना का ऐलान किया गया है, जिससे युवा क्रिकेटरों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण मिल सकेगा। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 4 अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें खेल सुविधाओं के विस्तार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, किसानों को राहत और अधोसंरचना विकास शामिल हैं। सरकार का यह कदम खेल और युवा वर्ग को मजबूती देगा। 75 अधिकारियों का तबादला। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 75 अफसरों का तबादला किया गया है। इनमें कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और जनपद सीईओ शामिल हैं। देवेंद्र पटेल को रायपुर से कोरबा भेजा गया है। इस बदलाव से प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनता से जुड़ी सेवाएं और तेज और प्रभावशाली बन सकें। यह निर्णय विभागीय कार्यक्षमता को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। खुले में मवेशी छोड़ने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों की समस्या पर बड़ा फैसला लिया है। अब खुले में मवेशी छोड़ने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सजा और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय शहरी स्वच्छता और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। पशुपालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पशुओं को नियंत्रित रूप से रखें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और दुर्घटनाओं पर भी लगाम लगे। दुर्ग में ईडी की कार्रवाई। दुर्ग में मोक्षित ग्रुप और नगर निगम से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई 660 करोड़ के CGG-MIC घोटाले से जुड़ी जांच का हिस्सा मानी जा रही है। घर और दफ्तरों में एक साथ छापे मारे गए हैं। ईडी की टीम द्वारा दस्तावेजों की जाँच की जा रही है, जिससे फंड की हेराफेरी और लाभार्थियों की पहचान की जा सके। इस कार्रवाई से प्रदेश की आर्थिक पारदर्शिता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी। वाहन रजिस्ट्रेशन के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 2 आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के जरिए लोगों से पैसे ऐंठे। पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में टीम गठित की गई है। यह मामला लोगों को सतर्क रहने और ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरी तरह से जांच परख कर पूरा करने की चेतावनी देता है। नारियल के बदले प्रमोशन। तहसीलदारों के प्रमोशन में पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। खबरों के मुताबिक प्रमोशन के लिए 50% नारियल यानी अवैध वसूली की डिलीवरी की बात सामने आई है। दीपक बैज ने इसे लेकर सरकार से सवाल किया है और पूछा है कि बीजेपी नेता सवन्नी का 3% कमीशन कहां तक पहुंचता है। यह मुद्दा प्रशासनिक ईमानदारी और ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जाति प्रमाण पत्र में लापरवाही। जाति प्रमाण पत्र बनाने में लापरवाही पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। 4 बीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। प्रमाण पत्रों की जांच में मिली गड़बड़ियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 19 महीने से खाली 2 मंत्री पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात तय है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार और पार्टी की नई कार्यकारिणी पर मुहर लग सकती है। इससे राज्य सरकार की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी और प्रशासनिक निर्णयों में और गति आएगी। सना माचू का भारतीय टीम में चयन। रेलवे की बॉक्सिंग खिलाड़ी सना माचू का चयन भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम में हुआ है। यह खबर युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो कठिन मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं। सना की इस उपलब्धि पर खेल जगत में खुशी की लहर है और उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है। यह चयन राज्य के खेल विकास के प्रयासों को भी रेखांकित करता है। प्रीति मांझी को बड़ी जिम्मेदारी। प्रीति मांझी को युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वे इस समय राहुल गांधी की टीम इंदिरा फेलोशिप का हिस्सा हैं। उनकी नियुक्ति पर विधायक अटल श्रीवास्तव ने बधाई दी है और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। इस नियुक्ति से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और महिलाओं की भागीदारी को और सशक्त किया जा सकेगा।
ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी, नकाब पोशों ने मचाई अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख शहर में एक ज्वेलरी शोरूम को 3 अज्ञात नकाब पोशों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है और पुलिस अब उन फुटेज के आधार पर सुराग जुटाने में जुट गई है। इस वारदात से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। हाईकोर्ट का अहम फैसला, कलेक्टर का निलंबन आदेश रद्द। हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में स्पष्ट किया है कि कलेक्टर को बीओ को निलंबित करने का अधिकार नहीं है और इस कार्रवाई को गैर वैधानिक ठहराते हुए आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय को प्रशासनिक प्रक्रिया की स्पष्टता की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य की नीतियों में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। जशपुर को 12 नई सड़कों की सौगात, ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा। जशपुर जिले को सड़क सुविधाओं के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है, जहां 41.81 करोड़ रुपए की लागत से 12 ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। इन सड़कों से न सिर्फ गांवों को बेहतर संपर्क मिलेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक गतिविधियों को भी नया रफ्तार मिल सकेगा। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। विद्यालय समारोह में भाजपा विधायक का डांस वीडियो वायरल। सरगुजा क्षेत्र में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव के दौरान भाजपा विधायक प्रबोध मिंज छात्रों और शिक्षकों के साथ सांस्कृतिक गीत पर झूमते नजर आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें विधायक का सरल और मिलनसार रूप लोगों को काफी पसंद आ रहा है। कार्यक्रम का माहौल उत्साह से भर गया। संविदा शिक्षक संघ का धरना प्रदर्शन 1 अगस्त से शुरू होगा। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत संविदा शिक्षक संघ ने 1 से 3 अगस्त तक धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे, जिसमें नियमितीकरण और सेवा शर्तों की स्पष्टता की प्रमुख मांगें शामिल हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। कोरबा के स्वास्थ्य केंद्र की छत से टपक रहा पानी, इलाज में हो रही परेशानी। कोरबा जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से लगातार पानी टपकने की वजह से मरीजों और स्टाफ को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि पहले भी छत का प्लास्टर गिर चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं और जल्द सुधार की उम्मीद है। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी से मचा प्रशासनिक हलचल। एक ताजा खुलासे में सामने आया है कि एक जीवित खातेदार की जमीन को मृतक के नाम पर दर्ज कर दिया गया था, जिससे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू हो गई है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। रायपुर में कैश से भरे बैग की लूट, सीसीटीवी से मिला सुराग। राजधानी रायपुर में एक पेट्रोल पंप पर युवक ने प्लानिंग के साथ एक कैश से भरे बैग को लूट लिया और बाइक से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों में राहत है कि अपराधी जल्दी पकड़ में आ गया। बलौदाबाजार में शिकार की कोशिश से पहले पकड़े गए 2 युवक। बलौदाबाजार जिले में वन विभाग की सक्रियता के चलते 2 युवकों को शिकार की तैयारी करते हुए पकड़ लिया गया। उनके पास से तीर कमान और एक बाइक जब्त की गई है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई से वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकी। युवकों से पूछताछ जारी है और आगे की जाँच में और भी खुलासे संभव हैं। गुजरात जाने के लिए निकला चावल से भरा ट्रक रास्ते से गायब, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। एक चावल से लदा ट्रक जो गुजरात के लिए निकला था, वह रास्ते से लापता हो गया था। मामला संदिग्ध लगने पर जांच शुरू की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर मध्य प्रदेश के 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 600 बोरी चावल और ट्रक बरामद कर लिया है। अब पूछताछ की जा रही है।